हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू डूइंग। तो आज हम करने वाले हैं एस ब्लॉक एलिमेंट्स एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स। जो लास्ट लेक्चर था उसमें हमने देखा कि पीरियोडिक टेबल कैसे बनाते हैं। आपको पीरियोडिक टेबल बनानी आनी चाहिए और आप याद करने लग गए होंगे उस पीरियोडिक टेबल को जो मैंने बनवाई थी। तो कुछ प्री रिक्वायर्ड नॉलेज है जो आपको होनी चाहिए आज के लेक्चर से पहले। प्री रिक्वायर्ड नॉलेज, प्री रिक्वायर्ड। जो लास्ट यूनिट थी उसमें हमने देखा कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम कैसे लिखते हैं। एक बार आपको थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी में लिखते हैं। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी क्या है? 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s 4d 5p 6s 4f 5d 6p 7s 5f 6d और 7p। ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी है। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी मतलब पहले आप 1s 2 में फिल करेंगे, उसके बाद आप 2s में आएंगे, उसके बाद आप 2p में आएंगे। फॉर एग्जांपल सोडियम 11, तो 11 है इसका एटॉमिक नंबर और हमें फिल करना है। तो हम कैसे फिल करेंगे? सबसे पहले 1s, उसके बाद 2s 2p, 1s उसके बाद 2s उसके बाद 2p। अब ये आपको पता होना चाहिए कि s में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, p में 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं, d में 10 इलेक्ट्रॉन आते हैं और f में 14 इलेक्ट्रॉन आते हैं। 11 हमको फिल करना है, एनर्जी हमें पता है इंक्रीजिंग। तो 11 करने हैं 2 2 6, कितने हो गए? 10। इससे अगला कौन सा है? 3s, इसमें कितना आएगा? 1। देखो हो गए 11, 2 2 6 10 और 1 11। तो सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये होगी। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको लिखनी आनी चाहिए और आपको पता होना चाहिए कि किस ऑर्डर में लिखते हैं। ये इंक्रीजिंग ऑर्डर जो कि आपको याद होना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, एस ब्लॉक एलिमेंट्स एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स। ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो आपको पहले ही आनी चाहिए थी। ठीक है, ये सिर्फ मैंने रिवाइज करवाई है। तो सबसे पहले हम पीरियोडिक टेबल में ही पढ़ने वाले हैं। तो पीरियोडिक टेबल आपको बनानी आनी चाहिए, कंपलसरी है। जैसे कि मैंने बताया 7 पीरियड्स होते हैं। मेरे साथ साथ बनाइए, आपको ये बनानी आनी चाहिए जो मैंने कल आपको बनवाई थी पीरियोडिक टेबल। तो ये ग्रुप हैं, ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 2, ग्रुप नंबर 3 टू ग्रुप नंबर 12। ये क्या हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ठीक है, पीरियड कितने होते हैं पीरियोडिक टेबल में? 7, जो कि मैंने आपको कल बताया था 7। जो फर्स्ट और सेकंड ग्रुप है उसको हम एस ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। आज देखेंगे क्यों कहते हैं। 13 से लेके 18 जो ग्रुप्स हैं उनको हम पी ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं।
और ट्रांजिशन एलिमेंट को हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। एफ ब्लॉक मैंने बनाया नहीं है, यहाँ पे ऐसे एफ ब्लॉक आएगा, ठीक है, नीचे मेरे को लिखना है इसलिए मैंने एफ ब्लॉक नहीं बना रहा, ठीक है, क्योंकि आज हम स्टडी कर रहे हैं एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक। तो सबसे पहले आपको ये फिल करनी आनी चाहिए, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम। 13th कौन सी होती है? बोरोन फैमिली, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। 14th कौन सी होती है? कार्बन फैमिली, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड। 15th कौन सी होती है? नाइट्रोजन फैमिली, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ। सिक्सटीन्थ कौन सी होती है? ऑक्सीजन फैमिली, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम। 17th कौन सी होती है? हेलोजेंस, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, अस्टाटीन। 18th कौन सी होती है? नोबल गैसेस, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टोन, जीनोन, रेडोन। तो देखो पीरियोडिक टेबल आपको बनानी आनी चाहिए। मैंने आपको बता रखा है कि फ्लैश मेथड यूज़ करना है, डेली उठते ही आपको ये रीड करनी है, ऐसे दिन में 2 से 3 बार आपको रीड करनी है ताकि आपको ये याद हो जाए। तो आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने बता रखा है कि ये फर्स्ट पीरियड है, ये और हीलियम वाला। फर्स्ट पीरियड में कैसे फिल करते हैं? 1s2, मतलब इसका 1s1 होता है, इसका एटॉमिक नंबर 2 होता है, इसका 3, इसका 4, इसका 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। आपको पता है कल मैंने बताया था डिटेल में कि कैसे अरेंज कर रखी है पीरियोडिक टेबल। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब हम लिखते हैं तो फर्स्ट वाला जो पीरियड है उसमें 1s2 तक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आती है। देखो हाइड्रोजन का होता है 1 की क्या होगी? 1s1, ठीक है। हीलियम की क्या होगी? हीलियम का 2 होता है, 1s2। लिथियम का 3 होता है, 1s2, 2s1, 3 हो गया, ठीक है। तो फर्स्ट वाले में 1s1 हो सकती है, 1s2 तक हो सकती है। सेकंड वाले में 2s और 2p की आ सकती है। थर्ड वाले में 3s 3p तक आ सकती है। 3s 3p तक का मतलब क्या है? सोडियम का 11 है, सोडियम का 11 है, तो क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी? पहले ये वाले तो फिल करेंगे ही करेंगे, उसके बाद 3s वाले में आएगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s1। तो देखो 3s वाले में ही आया जो थर्ड वाले में है, ठीक है। फोर्थ वाले में होगा 4s 3d 4p। फिफ्थ वाले पीरियड में होगा 5s 4d 5p। सिक्स्थ वाले में होगा 6s 4f 5d 6p। सेवन्थ वाले में होगा 7s 5f 6d 7p, ठीक है। अब जो नोबल गैसेस होती हैं उसका आपको पता होना चाहिए, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? फुल होती है, ये आपको पता होना चाहिए। हीलियम है जैसे, उसकी क्या होगी? 1s1 1s2, इसकी होगी 1s2, जो मैंने लिख रखा है ना, तो फाइनली फुल हो गई, इस वाले की होगी। फॉर एग्जाम्पल नियोन की क्या होगी? 1s2 2s2 2p6, ठीक है, ये वाली फुल होगी। तो आपको थोड़ी सी बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। अब स्टार्ट करते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट से। एस ब्लॉक एलिमेंट्स कौन से होते हैं? आपका टॉपिक यहाँ से स्टार्ट होता है, एस ब्लॉक एलिमेंट्स।
अब मैंने बताया कि ये एस ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, अब देखते हैं क्यों हैं। डिफाइन लिखेंगे, उससे हमें पता लगेगा कि एस ब्लॉक एलिमेंट आखिरकार कौन से होते हैं। दीज आर द एलिमेंट्स in which last electron enters in s subshell और s orbital। s ब्लॉक के एलिमेंट वो एलिमेंट है जिनमें कि जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, फॉर एग्जांपल लिथियम की लिखते हैं, लिथियम का 3 होता है 1s2 2s1, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन कौन से सबशेल में आ रहा है? s में, तो s में आएगा तो वो s ब्लॉक एलिमेंट होंगे। ठीक है, अब इसकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो अब आपको इंपॉर्टेंस पता लगेगी पीरियोडिक टेबल की क्या है। जो s ब्लॉक एलिमेंट है उनकी जनरल कॉन्फ़िगरेशन होती है NS1 या 2। अब NS1 2 क्या है? N क्या है? पीरियड कौन सा है? अब सोडियम है, जो ये होगा पूरा का पूरा ग्रुप, फर्स्ट ग्रुप की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी NS1, और उससे पहले जो भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगी उससे पहले तक वो हमें लिखनी है ब्रैकेट में। सेकेंड ग्रुप की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी NS2। अब इसको समझते हैं कि NS1 और NS2 कैसे आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल सोडियम का लेते हैं एग्जाम्पल। सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 1s2 11 होता है इसका, 2s2 2p6 3s1। तो देखो मैंने क्या कहा था, इसकी कॉन्फ़िगरेशन है NS1। सोडियम देखो कौन से पीरियड में है? 3 में, देखो यहां पे 3 आया NS1, यही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आई। और मैंने ब्रैकेट जो लगा रखा है उसका मतलब है जो इससे पहले वाला नोबल गैस होगी उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको लिखनी है। यहां पे नियोन आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि जो नियोन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, नियोन का नंबर होता है 10, 1s2 2s2 2p6, ये है नियोन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब जो नियोन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, अगर आप देखें ये, अगर दोनों की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम है तो हम क्या लिख सकते हैं? पहले नियोन, उसके बाद 3s1, नियोन 3s1। तो ये होगी सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ऐसे ही हम हर एलिमेंट की लिख सकते हैं। स्टार्ट करते हैं हाइड्रोजन से। हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? 1s1। लिथियम की क्या होगी? पहले ये लगा देंगे जो इससे पहले आया है, हीलियम 2s1। सोडियम की क्या होगी? पहले नियोन लगा देंगे 3s1। पोटेशियम की क्या होगी? 4th पीरियड में है 4s1, और उससे पहले वाली जो नोबल गैस है वो लगा देंगे आर्गन। रुबिडियम की क्या होगी? 5th पीरियड में है तो यहां पे लिखेंगे 5s1 डायरेक्ट, और उससे पहले जो भी आ रहा है क्रिप्टोन, क्रिप्टोन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सीजियम की क्या होगी? 6th पीरियड में है तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? NS1 6s1, और उससे पहले लगा देंगे जिनोन। फ्रेंशियम की क्या होगी? रेडोन लगा देंगे, उसके बाद फ्रेंशियम कौन से पीरियड में है? 7th में, तो 7s1।
तो आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इतनी आसानी से पता लग जाती है अगर आपको पीरियोडिक टेबल याद है तो। अब सेकंड, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम, इसकी लिखनी है हमें। इसमें भी एक सिंपल सा रूल है, सेम जो इसमें अप्लाई होगा। अब मैं इसको रब कर रहा हूं ताकि मैं दूसरे की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकूं। तो सेकंड ग्रुप की, सेकंड ग्रुप की क्या है, NS2 बेरिलियम, कौन से पीरियड में है, सेकंड में। तो बेरिलियम की क्या होगी, NS2, N क्या होता है, पीरियड, सेकंड में है तो 2s2। और जैसे मैंने बताया है उससे पहले जो भी नोबल गैस आई है उसका नाम लिखना है, हीलियम। नेक्स्ट है मैग्नीशियम, पहले कौन सा आएगा, नियोन। उसके बाद थर्ड पीरियड में है, देखो थर्ड, 3s2 डायरेक्ट, 3s2। उसके बाद है कैल्शियम, कैल्शियम की हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है। सबसे पहले क्या करेंगे, उससे पहले जो नोबल गैस आएगी उसका लिख देंगे, आर्यन। और फोर्थ पीरियड में है तो 4s2। स्ट्रोंशियम की भी ऐसे ही, बेरियम की भी ऐसे ही, रेडियम की भी ऐसे ही। क्रिप्टोन, जिनोन, रेडोन, 5s2, 6s2, 7s2। तो देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना कितना आसान हो गया अगर हमें पीरियोडिक टेबल याद है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लास्ट यूनिट में सीख ही चुके हैं, तो हमें पता लगा एस ब्लॉक एलिमेंट कौन से होते हैं जिनके लास्ट इलेक्ट्रॉन एस सब शेल में आते हैं। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, NS1 से 2 की। फर्स्ट जो ग्रुप है उसकी होगी NS1, सेकंड होगी उसकी होगी NS2। N क्या होता है, पीरियड। पोटेशियम की क्या होगी, पहले जितने भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या होती है, इससे पहले वाले ग्रुप की जो होगी। उसके बाद फर्स्ट ग्रुप में है तो 4s1। ठीक है, अब कुछ प्रॉपर्टीज लिख लेते हैं जो एस ब्लॉक के एलिमेंट्स शो करते हैं। प्रॉपर्टीज लिखो जो एस ब्लॉक एलिमेंट शो करते हैं। फर्स्ट, they are strong reducing agent। स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। सेकंड, दे फॉर्म आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड फॉर्म करते हैं। आयनिक कंपाउंड कौन से होते हैं, इसमें एक कैटायन होता है, एक एनायन। सबसे अच्छा एग्जांपल क्या है, NaCl, जो सोल्ट हम खाते हैं। सोडियम देखो क्या है, एस ब्लॉक एलिमेंट है, तो ये एक आयनिक कंपाउंड फॉर्म करते हैं। ठीक है। थर्ड, दे आर मेटल। ठीक है, सभी के सभी क्या है, मेटल है। फोर्थ, दे शो +1 and +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। +1 और +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। अगर सोडियम का 11 है उसमें से एक लूज होगा, आगे जाके आप पढ़ोगे कि कितने लूज होते हैं, तो Na+, आपने देखा होगा Na+, कैटायन आपने सुना होगा। ठीक है, यहाँ पे भी Na जो है Na+ और Cl नेगेटिव, जो NaCl होता है वो इसी फॉर्म में होता है। देखो Na+ +1 है यहाँ पे, तो इसका मतलब +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स। पी ब्लॉक एलिमेंट कौन से होते हैं, उसकी क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है और क्या क्या उसकी प्रॉपर्टीज होती हैं। अब आप जो ये लेसन है पीरियोडिक टेबल, इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा करोगे, बार बार करोगे तो इजी लगने लग जाएगा। स्टार्टिंग में बहुत कंफ्यूजिंग लगेगा कि कैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे हैं, एस ब्लॉक मुश्किल लगा होगा, पी ब्लॉक लिखेंगे देखो आपको रिवाइज होंगी चीज़ें तो आसान हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट।
पी ब्लॉक पी ब्लॉक एलिमेंट कौन से होते हैं? जैसे कि मैंने बता रखा है पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, दीज आर द एलिमेंट्स in which last electron enters in p subshell और p orbital। जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है वो p सबशेल या p ऑर्बिटल में आएगा जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। These include ग्रुप 13 टू ग्रुप 18। ग्रुप 13 से लेके ग्रुप 18 तक जब हम इन सभी की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में आएगा? p सबशेल में आएगा। ये सभी के सभी क्या है? p ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। देखते हैं जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ns2 np1 से लेके 6 तक। एग्जाम्स में ये भी पूछ लिया जाता है कि राइट द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ p ब्लॉक एलिमेंट्स, तो आपको लिखना है ns2 np1 to 6। n क्या है यहाँ पे? पीरियड का नाम। अब देखो बहुत इजी हो जाएगा ये, अब आपको अच्छे से समझ में आएगा। फॉर एग्जाम्पल बोरोन है, 13th ग्रुप का एलिमेंट है, इसका 5 होता है, इसका 5 होता है एटॉमिक नंबर। अब 5 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आप लिखोगे तो क्या आएगी? 1s2, क्योंकि मैंने बता रखा है ये इंक्रीजिंग ऑर्डर 1s, उसके बाद 2s की फिल करनी है, उसके बाद 2p की, 1s2 2s2 2p1। देखो मैच हो रही है, ns2 np1 to 6, मतलब n में तो ns2 आएगा और npp में 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 तक आ सकता है। अब इसकी देखो क्या आई, कौन से पीरियड का है? सेकंड पीरियड का है, तो क्या होनी चाहिए? ns2 np1, n क्या है यहाँ पे? 2, 2s2 2p1 होनी चाहिए, ठीक है। तो क्या आ रही है? 2s2 2p1, यही आ रही है, ठीक है। अब आपको देखो एक सिंपल वे में याद रखना है, जो बोरोन फैमिली है, बोरोन वाली फैमिली की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी, पहले तो क्या आएगा जो मैंने बता रखा है उससे पहले वाला नोबल गैस, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी होती है। अगर हम 2s2p लिख रहे हैं किसी की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो इसका मतलब ये 1s तो पहले ही फिल होगा। अब 1s ना लिखने की बजाय हम 1s भी लिख सकते हैं, 1s ना लिखने की बजाय 1s2 लिख सकते हैं। 1s2 क्या होता है? हीलियम। अब मान लो 3s1 में आया इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब क्या है? 1s2 फिल है, 2s2 फिल है और 2p6 फिल है। अब ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसकी है? नियोन की, इसलिए पहले हम नियोन लिख के 3s1 लिख देते हैं, ठीक है। तो बोरोन जो फैमिली है उसमें पहले लिखेंगे जो नोबल गैस आएगी वो, उसके बाद पूरे के पूरे ग्रुप में ns2 np1, कार्बन वाले में लिखेंगे ns2 np2, नाइट्रोजन वाले में लिखेंगे ns2 np3, ऑक्सीजन वाले में लिखेंगे ns2 np4, फ्लोरीन वाले में लिखेंगे ns2 np5, नोबल गैसेस में लिखेंगे ns2 np6। अब देखते हैं मैच हो रहा है या नहीं हो रहा जो मैंने लिखवाया है। नाइट्रोजन ये लिख के लिखते हैं, नाइट्रोजन का होता है 7, ठीक है। मैंने कहा है कि ये आएगी नाइट्रोजन की पहले, तो उससे पहले वाले में जो है हीलियम,
NH2NP3, N कौन सा इसमें सेकंड ग्रुप का एलिमेंट है, NH2NP3, 2s2 2p3, करेक्ट है। हीलियम में क्या होता है 1s2 2s2 2p3, ये हो गया 2 3 4 5 6 7, क्या है 7 है। देखो आपको ये याद करना पड़ेगा, उसके बाद कितना आसान हो गया सारा का सारा। अब देखो फर्स्ट वाले तो आपको आसान लगते हैं, अब नेक्स्ट वाला देखते हैं। जो नाइट्रोजन से नीचे फॉस्फोरस है, फॉस्फोरस से पहले वाला कौन आएगा, फॉस्फोरस से पहले वाले ग्रुप में क्या है नियोन। इसके बाद मैंने क्या बताया है, क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है NH2NP3, कौन से में है फॉस्फोरस, थर्ड पीरियड में 3s2 3p3, हमें कुछ भी नहीं देखना पड़ा, आराम से होगी, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। और इससे हम कितनी आसानी से इसका एटॉमिक नंबर भी पता लगा सकते हैं। नियोन में 10 होते हैं इलेक्ट्रॉन, और ये 2 + 3 5, कितना हो गया इसका एटॉमिक नंबर 15। कितना इजी हो गया, किसी का भी देख सकते हैं, किसी का भी, फॉर एग्जांपल बीच में से लेते हैं कोई भी, ठीक है। अब ब्रोमीन ले लेते हैं, आयोडीन ले लेते हैं, ठीक है, आयोडीन ब्रैकेट। अब मैंने क्या बता रखा है कि जो फ्लोरीन की फैमिली है पूरी की पूरी, उसमें पहले इससे पहले वाला लगाएंगे क्रिप्टोन, क्रिप्टोन आ गया। और क्या आएगा NH2NP5, कौन से N में ये है, 5th में है, 5s2 5p5, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डन। इस तरह से क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। अब आपको एटॉमिक नंबर याद रखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी अगर आपको पीरियोडिक टेबल याद है तो। अब क्वेश्चन आ जाए बिस्मिथ का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, क्वेश्चन आ जाए राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ बिस्मिथ, बिस्मिथ की लिखनी है। अब कोई तो एटॉमिक नंबर याद करेगा, अब मेरे को कुछ भी नहीं पता, मान लो मेरे को नहीं पता कि इसका एटॉमिक नंबर क्या है, अब मैं क्या करूंगा, मेरे को सिर्फ और सिर्फ देखना है नाइट्रोजन वाली की क्या होती है NH2NP3 और पहले ब्रैकेट। तो बिस्मिथ की क्या होगी ब्रैकेट, और कौन से ग्रुप में, 6 में, 6s2 6p3। बिस्मिथ से पहले वाले में कौन सा था, ज़ीनोन। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी बिस्मिथ की। हम किसी भी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ ये रूल याद रखना हमें कि पी ब्लॉक एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है NH2NP 1 से 6, इस वाले की होती है NH2NP1 NP2 NP3 NP4 NP5 NP6, ये याद है। तो किसी की भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लिख सकते हैं, तो इतनी इंपॉर्टेंट है पीरियोडिक टेबल। अब कुछ प्रॉपर्टीज लिखते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट की, इसको मैं रब कर देता हूं। अब आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि कैसे लिखते हैं, ठीक है। पीरियोडिक टेबल को याद करना है, पीरियोडिक टेबल याद है, देखो पीरियोडिक टेबल याद है, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी आती है, तो कोई भी डाउट आपको आएगी नहीं इस लेक्चर में, ठीक है। पीरियोडिक टेबल मैंने आपको कल बताई थी कैसे करनी है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लास्ट यूनिट में सीख के आ चुके हैं, यहां पे अब रिवाइज हो रहा है बस, ठीक है। बट जो पी ब्लॉक एलिमेंट है, एस ब्लॉक एलिमेंट है, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इजी वे मैंने आपको आज बताया है। तो प्रॉपर्टीज लिखते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट की प्रॉपर्टीज। फर्स्ट, पी ब्लॉक एलिमेंट में दे कंटेन मेटल भी होते हैं, नॉन मेटल भी होते हैं, और मेटलॉइड्स भी होते हैं। जो पी ब्लॉक है इसके अंदर मेटल्स भी प्रेजेंट हैं, नॉन मेटल्स भी प्रेजेंट हैं, और मेटलॉइड्स भी प्रेजेंट हैं। मेटल क्या होता है, नॉन मेटल क्या होता है, और मेटलॉइड्स क्या है, आप छोटी क्लासेस में पढ़ के आ चुके हो। कुछ प्रॉपर्टीज होती है, मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, नॉन मेटल्स आर bad conductor of heat and electricity, they are lustrous in nature, they are not lustrous in nature,
ठीक है, तो ये छोटी क्लासेस की बात है, बट आपको ये पता होना चाहिए कि पी ब्लॉक एलिमेंट में मेटल भी प्रेजेंट है, नॉन मेटल भी और मेटलॉइड्स भी। अब जो एस ब्लॉक एलिमेंट था उसमें मैंने बताया दे एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट। जो पी ब्लॉक एलिमेंट है दे एक्ट एज बोथ रिड्यूसिंग एजेंट एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी होते हैं कुछ, कुछ रिड्यूसिंग एजेंट भी प्रेजेंट होते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स में। जो पी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं एस ब्लॉक में मैंने क्या बताया कि वो आयनिक बॉन्ड फॉर्म करते हैं, NaCl का एग्जांपल लिया था, ठीक है। जो पी ब्लॉक के एलिमेंट है दे फॉर्म कोवलेंट एंड आयनिक कंपाउंड्स। कोवलेंट कंपाउंड्स भी फॉर्म करते हैं और आयनिक कंपाउंड्स भी फॉर्म करते हैं। तो स्टूडेंट्स आज हमने किया एस ब्लॉक एलिमेंट्स और पी ब्लॉक एलिमेंट्स। एक बार आपको हल्का सा रिवाइज करवा देता हूं। पीरियोडिक टेबल आपको पता होना चाहिए कि जो ये साइड में लिखे हैं ये क्या है, पीरियड्स, और ये ऊपर लिखे हैं ये क्या है, ग्रुप्स। 18 ग्रुप्स होते हैं और 7 पीरियड्स होते हैं। जो फर्स्ट ग्रुप है और सेकंड ग्रुप है वो एस ब्लॉक एलिमेंट में आता है। जो 13 से लेके 18 तक ग्रुप हैं ये सारे के सारे पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। एस ब्लॉक एलिमेंट कौन से होते हैं, जिसमें जब हमें इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो इनका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो एस ब्लॉक में एस सब शेल में आता है। पी ब्लॉक एलिमेंट को पी ब्लॉक एलिमेंट इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब हम इन किसी भी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो पी सब शेल में आता है। फिर हमने देखा जो ये फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट है उनकी कॉन्फ़िगरेशन होती है NS1, और उससे पहले हमें क्या लगाना होगा, जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उससे पहले लिखी जा चुकी है। सारी लिखने की बजाय हम नोबल गैस लिख देते हैं जो उससे पहले वाले पीरियड में थी, क्योंकि अगर हम सारे लिखेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हमें 6s1 की सीजियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है तो एक तो हम दो तरह से लिख सकते हैं। सीजियम की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है अगर हमको लिखनी हो तो हम दो तरह से लिख सकते हैं। सीजियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लिख सकते हैं, फिफ्थ वाला ग्रुप वाला लिखेंगे ज़ीनोन, और सिक्स्थ पीरियड में है 6s1, तो ये होगी सीजियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अगर मैं ज़ीनोन ना लगाऊं तो मेरे को क्या करना होगा, यहाँ तक सारा का सारा लिखना होगा। सीजियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी, 1s 2s 2p 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s1। तो या तो मैं इसको ऐसे लिखूं, या मेरे को पता है जो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ये ज़ीनोन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, तो मैं इसको ये सारा ना लिख के सिर्फ और सिर्फ ज़ीनोन आगे लगा देता हूँ और 6s1 लिख देता हूँ, ठीक है। तो इसलिए हम इसको इस फॉर्म में लिखते हैं। तो कुछ प्रॉपर्टीज़ भी मैंने बताई एस ब्लॉक एलिमेंट्स की और कुछ प्रॉपर्टीज़ मैंने बताई पी ब्लॉक एलिमेंट की। तो आपको ये सभी का सभी जो मैंने आज बताया है आपको अच्छी तरह से याद करना है। अब ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बार बार रिवाइज करने से आती है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में लॉजिक कम होता है और याद करने का मटेरियल ज़्यादा होता है। जैसे इसमें पीरियोडिक टेबल याद होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता होनी चाहिए कि कौन से ग्रुप की कौन सी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो स्टूडेंट्स अच्छे से रिवाइज करो, लिख के रिवाइज करना है इसको इनऑर्गेनिक को, ठीक है। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।